तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो भारत के सपनों, उसकी जिद और उसकी कभी न हार मानने वाली भावना को दिखाती है। ये कहानी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। आइए सितारों तक के शानदार सफर को साथ मिलकर देखते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये लाइनें किसी किताब का टाइटल है और ये टाइटल इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई की सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। एक ऐसी सोच जो नामुमकिन लगने वाले सपने देखती थी और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये सपना देखा कैसे गया और इसकी नींव कैसे रखी गई। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1969 को और इसके पीछे थे एक विजनरी डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका मकसद बड़ा साफ था, स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत को देश के विकास और आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। सपना तो देख लिया, अब बारी थी पहले कदम की, ऑर्बिट में पहला और सबसे जरूरी कदम। ये साल था 1975, वो साल जब भारत ने ऑफिशियली स्पेस एज में एंट्री ली। और इस पहले कदम का नाम था आर्यभट्ट, भारत का पहला सैटेलाइट। 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिशन में रूस ने भी हमारी मदद की। इसे उनके कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। हाँ, ये सिर्फ एक शुरुआत थी, पर क्या जबरदस्त शुरुआत थी। यहीं से भारत के आत्मनिर्भर स्पेस प्रोग्राम की नींव पड़ी। पहला कदम तो हो गया, अब बारी थी लंबी छलांग लगाने की, सीधा चांद और मंगल की तरफ। अब चंद्रयान की कहानी को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी फिल्म है। 2008 में चंद्रयान 1 के साथ हमने चांद पर दस्तक दी। फिर 2019 में चंद्रयान 2, जब हम लैंड करने के बस जरा सा करीब थे, पर आखिरी मोमेंट पर लैंडर से कांटेक्ट टूट गया। दिल टूटे पर हिम्मत नहीं। और फिर आया क्लाइमैक्स, 2023 में चंद्रयान 3, एक ऐतिहासिक जबरदस्त कामयाबी। और जिस जगह पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया, उस जगह को एक खास नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत की साइंटिफिक ताकत और उसकी सांस्कृतिक जड़ों का एक खूबसूरत संगम है। और फिर आया मंगलयान, भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन। इसने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोचिए, भारत दुनिया का चौथा देश बना जो मंगल तक पहुंचा, और पहला देश जिसने ये अपने पहले ही अटेम्प्ट में कर दिखाया। और सबसे कमाल की बात, इस पूरे मिशन का बजट हॉलीवुड की एक स्पेस मूवी से भी कम था। कमाल है ना? ये अचीवमेंट इतना बड़ा था, इतना जरूरी था कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। जी हाँ, मंगलयान की तस्वीर भारत के 2000 रुपए के नोट पर छापी गई। हर किसी के लिए गर्व का पल। लेकिन रुकिए, इसरो की कहानी सिर्फ चांद और मंगल तक ही नहीं है। इसका काम हमारी जिंदगी को कई और तरीकों से भी छूता है। अच्छा, हम सब लोग रास्ता खोजने के लिए GPS का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर क्या हम जानते हैं कि भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम भी है? इसका नाम है नाविक। ये दिखाता है कि भारत अब कितनी जरूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो चुका है। और इसरो की नज़र सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों पर ही नहीं है, वो ब्रह्मांड के गहरे राज भी खोल रहा है। एस्ट्रोसैट को ही ले लीजिए, ये भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो दूर के सितारों पर नज़र रखती है। और फिर है आदित्य L1, जो 2023 में लॉन्च हुआ। इसका एक ही काम है, हमारे अपने सूरज को स्टडी करना, वो भी इतनी बारीकी से जितना पहले कभी नहीं हुआ। तो अब तक का सफर तो कमाल का रहा, पर आगे क्या? भविष्य में इसरो क्या करने वाला है? चलिए एक झलक देखते हैं। अगला बड़ा मिशन, अगला बड़ा सपना, एक ही नाम है, गगनयान। और गगनयान क्या है? ये है भारत का पहला मानव युक्त मिशन। मतलब भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भारतीय रॉकेट से स्पेस में भेजना। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक छलांग होगी। और आने वाले समय में इसरो अकेले काम नहीं कर रहा, वो अब एक ग्लोबल प्लेयर है। नासा के साथ मिलकर निसार सैटेलाइट पर काम हो रहा है, और स्पैडेक्स जैसा एक एक्सपेरिमेंट है जो स्पेस में डॉकिंग की मुश्किल तकनीक पर महारत हासिल करने के लिए है। ये सब दिखाता है कि इसरो अब दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज में गिना जाता है। तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले देश बन गए।
ये एक पहला तो हो गया। अब सवाल ये है कि इसरो का अगला पहला क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में मिलेगा, और ये हमें हमेशा आसमान की तरफ देखने के लिए मजबूर करता रहेगा।